नमस्कार दोस्तों। छोटी चीज़ें बड़ी चीज़ों से ज़्यादा प्रभावी होती हैं। जो आदमी छोटी चीज़ों को ध्यान रखता है वही बड़ा बनता है। मैंने बहुत सारे लोगों की जीवनियाँ पढ़ी है, उनके इंटरव्यू को देखा है एंड मुझे एक ही चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि वो बड़े इसलिए बने क्योंकि उन्होंने छोटी चीज़ों का ध्यान रखा। जैसे कि पेपर्स को प्रॉपर तरीके से रखना, जैसे कि हर एक इंसान का सम्मान करना, जैसे कि बड़ों को हमेशा इज्जत देना, चाहे वो 1 साल बड़े हों या 50 साल बड़े हों। दोस्तों, अगर आपने 10 लाख की कार खरीदी और उसके टायर में हवा ही न हो तो आप उसे चला नहीं सकते। छोटी चीज़ें भी उतना ही इम्पोर्टेंट होती हैं जितना कि बड़ी चीज़ें। हम में से हर आदमी आज करियर बनाने में लगा हुआ है, पैसा कमाने में लगा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अचीव करने में लगा हुआ है। बट लोग इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में कई बार हम छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। जैसे अपने माता पिता के साथ बैठ के 2 पल बिताना, जैसे कि उनसे पूछना कि वो कैसे हैं, अपने भाई बहनों के साथ समय बिताना, उनसे बातें कर पाना। कई बार हम इसलिए नहीं बताते क्योंकि शायद हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम सुन के वो दुखी हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जब हम शेयर करते हैं तो ही हमारे रिश्ते अच्छे और पावरफुल बनते हैं। बहुत सारी छोटी चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं। तो मैं चाहूँगा आज के इस ऑडियो में मैं आपको एक छोटी सी जर्नी के थ्रू ले जाऊं, जिससे कि आपको हर एक छोटी चीज़ की इम्पोर्टेंस समझ में आए। तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और बिल्कुल सीधा आराम से बैठ जाइए। एक गहरी सांस लीजिए और अपनी पूरी बॉडी को ढीला छोड़ते हुए अपने चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कुराहट लाइए। कितने खुश नसीब है आप कि इस समय आप सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप चल सकते हैं, आप दौड़ सकते हैं, आप अपने हाथों से कई चीज़ें उठा सकते हैं। दोस्तों, कई लोग इतने बदनसीब हैं, उनके हाथ नहीं हैं, उनके पैर नहीं हैं, वो देख नहीं सकते या वो किसी की आवाज़ को सुन नहीं सकते। मन ही मन अपनी पूरी बॉडी को बोल दीजिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। याद कीजिए अपने बचपन के दिनों को और उन छोटे छोटे दोस्तों को जिनके साथ आप खेला करते थे, एंड मन ही मन उन सबको बोल दीजिए, थैंक यू सो मच। याद कीजिए अपने स्कूल्स को, टीचर्स को एंड अपने फ्रेंड्स को, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत कुछ दिया है, बहुत सारे हंसी के पल। आज शायद आप जो कुछ भी हैं उनमें उन टीचर्स का बहुत बड़ा सहयोग है। मन ही मन अपने हर एक टीचर को याद करिए, उनके पैर छू लीजिए और बोलिए, थैंक यू सो मच। दोस्तों, याद कीजिए हर एक चीज़ को जिनको आप इस्तेमाल करते हैं, जिनको आप किसी न किसी तरह से हर एक दिन इस्तेमाल करते हैं, जो आपके रोज़मर्रा के काम में आने वाली वस्तुएं हैं, जो आपको किसी न किसी तरह से मदद करती हैं, चाहे वो आपकी घड़ी हो, आपका मोबाइल हो, आपका लैपटॉप हो या कुछ भी हो। उन सभी चीज़ों को बोल दीजिए, थैंक यू सो मच। दोस्तों, यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी और मेरी ज़िंदगी को बेहतर बना रही हैं। याद कीजिए अपने रिलेटिव्स को, हो सकता है उसमें से किसी ने आपको सताया भी हो, लेकिन जाने और अनजाने में इन सभी ने आपको बेहतर ज़रूर बनाया है। किसी ने आपको कुछ सिखाया है और किसी ने आपको बहुत मदद की है। हर एक रिश्तेदार का चेहरा अपने आंखों के सामने लाइए और बोल दीजिए,
थैंक यू सो मच। उनके चेहरे को अपनी आंखों के सामने लाइए, उन्हें गले से लगा लीजिए। एंडलेस खुशियाँ इन्होंने आपको दी हैं, आपको रुलाया, आपको हंसाया, आपका साथ दिया, आपके साथ कई मेमोरेबल मोमेंट्स को इन्होंने गुजारा। मन ही मन अपने भाई बहन दोनों को एक जादू की झप्पी दे दीजिए और उनको बोल दीजिए थैंक यू सो मच। दोस्तों, याद कीजिए आपके हीरो को, अपने पापा को, जिन्होंने कई सारी रातें गुजारी होंगी बिना खाए पिए, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके कई बार तो थक गए होंगे, रुकना चाहा होगा लेकिन नहीं रुक पाए होंगे, क्योंकि आप और आपकी जिम्मेदारियां उनके पास थी, इसलिए वो नहीं रुक पाए होंगे। कई बार उन्होंने वो काम किए होंगे जो उनको पसंद नहीं थे, कितने सारे कष्ट उठाए होंगे। मन ही मन अपने पापा को याद कीजिए, उनके चरण को स्पर्श कर लीजिए, उनसे हर एक गलती के लिए माफ़ी मांग लीजिए जो आपने की होगी। उनकी आंखों में आंखें डाल के बोल दीजिए थैंक यू सो मच, आई लव यू पापा। उनको गले से लगा लीजिए। याद कीजिए अपनी मम्मी को, जिन्होंने इतने साल आपकी और आपके परिवार के हर एक सदस्य की दिल से देख रेख की है। कभी उन्होंने आपको हंसाया, आपके लिए खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, घर की साफ सफाई, हर एक चीज उन्होंने आपके लिए की। कई बार आपने गुस्से में उनके ऊपर चिल्लाया होगा, कई बार आपके दादा दादी ने, भाई बहन ने उन पे चिल्लाया, लेकिन इसके बावजूद भी 365 दिन बिना रुके, बिना किसी सैलरी के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के उन्होंने दिन रात काम किया। मन ही मन अपनी मम्मी को बोल दीजिए थैंक यू सो मच। कम से कम आपको उन्होंने 9 महीने पेट में रखा। कई रातें वो आपके लिए नहीं सो पाई, अपनी खुशियों को गला घोट के वो आप सबको खुशियाँ देने की कोशिश की। दोस्तों, गले से लगा लीजिए अपनी मम्मी को, उनके पाँव को छू लीजिए, इनकी आंखों में आंखें डाल के बोलिए आई लव यू मम्मा, थैंक यू सो मच। दोस्तों, यही छोटी छोटी चीज़ें हम लोग अपनी ज़िंदगी में मिस करते हैं। अपनी कामयाबी की दौड़ में हम भूल जाते हैं कि जीवन इन छोटी चीज़ों के बिना कुछ नहीं है। आप बहुत कामयाब हो गए, लेकिन आपके मम्मी पापा, आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले आपके साथ नहीं हैं, तो शायद आप उस कामयाबी को महसूस नहीं कर पाएंगे या उस कामयाबी में भी खुश नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, आज इस समय जब आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, कई लोग हॉस्पिटल्स में होंगे, कई लोगों के पास कोर्ट केसेस चल रहे होंगे, कई लोग दुखी होंगे, किसी के घर में झगड़ा चल रहा होगा, कोई बहुत ज़्यादा परेशान होगा, किसी को चोट लगी होगी तो कोई आज खाना नहीं खा पाएगा। दोस्तों, हम और आप कितने खुश नसीब हैं। 1 मिनट समय लेकर भगवान को धन्यवाद कह दें, क्योंकि जो धन्यवाद की भावना में रहता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। मैंने हर एक आदमी को देखा है, हर एक बड़े आदमी को देखा है जो छोटी चीज़ों का कद्र करते हुए, अपने वर्कर्स का ध्यान रखते हुए, अपने से छोटे को बहुत इज्जत देते हुए और बड़ों का सम्मान करते हुए देखा है। ये हमारी परंपरा भी है, ये हमारा कल्चर भी है। आइए थोड़ा सा इन छोटी चीज़ों को समय दें। कम से कम अपने हाथों से एक लेटर अपने पापा के नाम, एक लेटर अपनी मम्मी के नाम जरूर लिख दीजिए। आज के लिए आपको मैं यही एक असाइनमेंट देना चाहूँगा कि आज अपने मम्मी और पापा के लिए अपने हाथों से एक लेटर लिखें। आप बताइए उनसे कितना प्यार करते हैं, आपके लिए वो कितना स्पेशल है। और यही असाइनमेंट
आप चाहें तो अपने दोस्तों और बाकी परिवार वालों के लोगों के लिए भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ। पर मम्मी और पापा के लिए ज़रूर लिखिएगा। एंड बस टाइप मत कीजिएगा, अपने हाथों से लिखिएगा। थैंक यू सो मच। लव यू। हैव अ ग्रेट डे।